विवर्तवाद को स्वीकार करके जो परिणामवाद है, अन्नवाद है, उन सबका खंडन कर दिया। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि एवं सती माया को लेकर के उसने जगत को निर्माण किया, अपने में से ही अभिन्न रूप से उसने निर्माण किया था। तो ऐसी प्राप्त हो जाने पर जो कार्य कारण और उभय और असदवादी आदि जो पक्ष है वो प्रशस्त नहीं होते, न प्रसज्जनते सुनिराकृता भवन्ति, निराकरण हो जाता है। इस प्रकार से वर्णन किया था। अब यहाँ पर कहते हैं जो लोकों की सृष्टि उसने की परमात्मा ने, उस लोकों की जो सृष्टि की, 4 लोकों की सृष्टि करी, उसको लेकर कहते हैं यहाँ पर। यहाँ पर देखिए ये वादियों के पक्ष है ना, टीका में वर्णन किया है। कहते सत आत्मा से, सत ही आत्मा से कार्य कारण रूप से अवस्थान को अंगीकार कर लेने के कारण निर्हेतुक कार्यों उत्पद्यते जो स्वाभाविकवादी ऐसा मानते हैं, और असतवादी कहते हैं असत ही कार्यों उत्पद्यते नैयायिक मानते हैं। जो असत शब्द से यहाँ पर नैयायिक को लिया गया है, और कार्य कारण स्वभाववादी को लेकर के बोला है, और उभय शब्द से यहाँ पर अरे नास्तिक मत को लिया गया है। उभय अपनी असत शून्यवादी पक्ष है, और आदि शब्द से सांख्य मत ले लिया गया। सदैव कार्यों उत्पद्यते इति सांख्यों के सांख्य आदियों के परिणाम पक्ष को कहा गया है। तो यहाँ पर इसका लेकर के इसका खंडन टीका में इस प्रकार से वर्णन किया है। कहते अत्र पक्ष शब्द के द्वारा तत्त पक्ष उक्त दोषा लक्ष्यन्ते, पक्ष शब्द के द्वारा तत्त पक्ष को लेकर के उक्त दोष आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कहते हैं अरे स्वभाववादी के पक्ष को लेकर के, असत्य कार्य असत्य कारण पक्षे दद्यादि अर्थानाम दुग्धादि अन्वेषण न स्यात्। असत पक्ष में उन पक्षों के मध्य में असत जो असत से सत की उत्पत्ति मानते हैं ना, नैयायिक भी मानते हैं। कहते असत कारण पक्ष में दद्यादि अर्थों का दुग्धादि अन्वेषण करने पर, दुग्धादि को देखे जाने पर न स्यात् इति दोष नहीं होगा। दधि आदि है कि नहीं है, उससे उसमें क्या हो जाएगा, असत से कैसे हो जाएगा, दुग्धादि का अन्वेषण करेंगे तो वह दधि आदि का क्या नहीं होगा, रीत नहीं होगा इति इस प्रकार से। और असत कार्य पक्ष में तो असत से सत की आपत्ति मानेंगे तो सस्विषण आदि में भी उत्पत्ति की प्रसक्ति हो जाएगी। और परिणामवाद में तस्य उससे पूर्व, परिणामवाद में भी जो पूर्व कारण का तस्य का उसी परिणाम का ही पूर्व कारण में सत्य से कुलाल आदि कारक व्यापार व्यर्थ हो जाएगा। जो परिणामवाद मानेंगे तो जो पहले से जो कारण विद्यमान है, पहले से ही यदि है सत्कार्यवाद को लेकर के, तो फिर जो बाद में कुलाल आदि जो व्यापार करते हैं, जैसे मृत्तिका से घट की उत्पत्ति करते हैं कुलाल, तो वो उनका व्यापार व्यर्थ हो जाएगा। और यदि पूर्व में असत्य मानेंगे, पूर्व में सत्य नहीं है, तो कारण का भी अवस्थान्तर आपत्ति लक्षण परिणाम की उत्पत्ति नहीं होगी। इस प्रकार से सत असत दोनों को दोष दिखलाए। तो उत्पत्ति के अनंतर असत्य मान लेने पर तो व्यवहार की स्थिति नहीं होगी और अपरोक्ष सत्य की उत्पत्ति नहीं होगी। इसलिए इस प्रकार से सत असत दोनों का पक्ष खंडन किया। और उभय असत्य, तो कहते उभय असत्य हो जाने पर उभय पक्ष दोष, उक्त जो दोष थे वे विवर्तवाद में प्रसक्ति नहीं होती, क्योंकि माया को लेकर के दिखते हैं और माया सत्य है नहीं है, भ्रांति को लेकर के दिखते हैं। इस प्रकार से टीका में यहाँ पर खंडन किया सारे पक्षों को लेकर के। अब यहाँ पर कहते हैं कि लोकान असृजत इत्या, उस परमात्मा ने किन लोगों की सृष्टि करी, तो इसको लेकर के यहाँ पर कहते हैं
अम्बो मरीचिर मरम आप इति। अम्ब है, मरीचि है, मरम है और आप है, ये 4 लोगों की सृष्टि करी। आकाशादि क्रमेण अंडम उत्पाद्य अम्ब प्रवृत्ति लोकान असृजत। आकाशादि क्रम को, आकाशादि क्रम से अंडन ब्रह्मांड को उत्पादन करके अम्ब आदि जो लोक है, प्रवृत्ति आदि, तो अम्ब आदि प्रवृत्ति लोकों को उस परमात्मा ने, ईश्वर ने उत्पन्न किया। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं तत्र उन 4 लोगों के मध्य में अम्बे प्रवृत्तिहीन स्वयं ये व्याचष्टि श्रुति। उन लोगों के मध्य में जो सृष्टि की उसने, कहते अम्बादी जो लोग हैं उन लोगों को स्वयं व्याचष्टि, स्वयं ही श्रुति व्याख्यान कर रही है। तो कहते हैं अदह अतः तद अम्ब शब्दवाच्यो लोकः परेण दिवम द्विलोकात् परेण परस्तात् सो अम्ब शब्दवाच्यो अम्बो परणात्। तो यहाँ पर कहते अधः, अध शब्द परोक्ष, अदिति परोक्ष विरानी आते, दूर का वाचक है इस हेतु से अतः है, तद वह अम्ब शब्द वाच्य। और कहते अध शब्द वृष्टि का वाचक है, अदस है ना, अदस प्रातिपदिक परोक्ष का ही वाचक है और अध शब्द जल का ही वाचक होता है। कहते हैं यहाँ पर वह, तो कहते हैं अम्ब शब्द जल का वाचक है, अम्ब जल का वाचक होता है, किंतु यहाँ पर अम्ब शब्द से क्या लिया गया है, लोक लिया गया है कि अम्ब शब्द वाच्य लोका, जो अम्ब शब्द वाच्य में लोक है, परेण ऊपर है, द्व्युलोक से पर है, दो लोकात परेण, दो लोक से परे है, परस्तात् परस ऊपर होने से सो वह अम्ब शब्द वाच्य, अम्ब शब्द का वाचक है, अम्बो भरणात्। कहते और द्व्युलोक से अम्ब जल का धारण करने वाला होने से, जल का धारण करने वाला से अम्ब कहलाया। अम्ब शब्द से यहाँ पर लोक का ही गृहित किया, द्व्युलोक सारे बादल आदियों को गृहित करता है, जल को धारण करता है। वो कहते हैं देव प्रतिष्ठा, यहाँ पर कैसा है, देव प्रतिष्ठा है। यहाँ पर द्व्युलोक शब्द से, द्व्युलोक है ना, द्व्युलोक से ऊपर ऊपर के जितने भी लोग हैं ना, महार आदि लोग है, वो अम्ब शब्दवाच कहलाते हैं। उन सबकी प्रतिष्ठा कौन है, द्व्युलोक है, और अम्ब शब्द से यहाँ पर गृहित किए गए हैं। तो यहाँ पर कहते हैं द्व्युलोक प्रतिष्ठा, दो प्रतिष्ठा नहीं आते है सभी की, जल अम्ब की भी प्रतिष्ठा है और ऊपर से द्व्युलोक से ऊपर के जितने भी लोग हैं उन सबकी प्रतिष्ठा है। आस तस्याम तस्य अम्बशो लोका, कहते हैं द्व्युलोक है प्रतिष्ठा, यानी आस है तस्य उसकी, ऐसे जल की, ऐसे जल वाले लोग की। आता जल शब्द के द्वारा जो स्व महाजना तप सत्यम, ये सारे लोगों की प्रतिष्ठा ये है ना, वो अम्ब शब्द के द्वारा गृहित होते हैं, अम्ब लोग कहलाते हैं। प्रतिष्ठा बोलते हैं आज से तस् उस अम्ब की, अम्ब लोग की द्व्युलोक प्रतिष्ठा आता, जिससे ऊपर ऊपर के सारे लोग गृहित किए जाते हैं। कहते द्व्युलोकात अधस्तात अंतरिक्षम यन यत तन मरीच है, द्व्युलोक से जो नीचे है वो अंतरिक्ष, अंतरिक्ष लोक कहलाता है। यत जो है मरीची लोक कहलाता है, वो मरीची शब्द से, मरीची शब्द अंतरिक्ष लोक का वाचक है। मरीची अन्य किसको बोलते हैं, किरणों को बोलते हैं। तो कहते हैं मरीच, हाँ सूर्य किरण बोलते हैं, मरीची शब्द से सूर्य किरण के साथ संबंध होने से अंतरिक्ष लोक को लक्ष्य करके तस कहते हैं, तस उसका एकत्व होने पर भी प्रदेश से भेद से बहुवचन कह दिया गया। यद्यपि मरीची अंतरिक्ष लोक एक है, किंतु प्रदेश भेद को लेकर कह दिए, जैसे मरीचियाँ बहुत होती हैं, किरणें बहुत होती हैं, उसी प्रकार से लोक तो एक ही है, किंतु जैसे स्थान विशेष भेद हो गया, तो उसमें ये लोग आते हैं, अंतरिक्ष लोक में ये सारे अधिकृत हो जाते हैं। और ध्रुवलोक से ऊपर के ध्रुवलोक है ना, लास्ट में जो बुध ग्रह, सप्तऋषि ग्रह और अन्य ग्रह जितने भी, सप्त जो सूर्य है, चंद्रमा, सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है, बुध है और बृहस्पति ग्रह है, शनिश्चर ग्रह है और अन्य ग्रह, ये सारे ग्रह
बुध अरे ध्रुव ग्रह के नीचे नीचे आते हैं। ये सप्तर्षि मंडल आदि है, सभी की सीमा ध्रुव ग्रह है। तो ध्रुव ग्रह को ही लास्ट वर्णन किया है, कहते ये ध्रुव ग्रह सारे अंत श्लोक में ही आते हैं। इसलिए स्थान भेद को लेकर के यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग कर दिया। और ध्रुव ग्रह से ऊपर का जो आता है फिर सीधा स्वर्ग लोक आ जाता है। तो कहते हैं मरीचि शब्द से यहाँ पर अंतरिक्ष श्लोक दिया गया है। कहते एको अपि अनेक स्थान वेदात्वात् विदत्वात् बहुवचन भाग मरीचय थे। कहते एक होने पर भी अंतरिक्ष श्लोक एक होने पर भी स्थान वेद से बहुत वचन की भागी हो जाते, इसे मरीचि लोग कहलाते हैं अंतरिक्ष लोग। अथवा कहते मरीचि भैर बह रश्मि भी संबंधात है, मरीचियों का रश्मि के साथ संबंध होने से मरीचि लोग अंतरिक्ष लोग कहलाता है, किरणों के साथ संबंध होने से। तो कहते हैं पृथ्वी, अब दूसरा कहते हैं भूलोक हो गया, अंतरिक्ष लोक हो गया, अब पृथ्वी लोक कहते हैं। पृथ्वी मरो म्रियंते अस्मिन् भूतानि इति ओ पृथ्वी मर कहलाती है, पृथ्वी लोक कहलाता है। मरो म्रियंते अस्मिन्, जिसमें है सारे भूत मरते हैं उसको पृथ्वी लोक कहते हैं, मर लोक कहते हैं। तो तीसरा लोक कौन सा है? पृथ्वी लोक उत्पन्न हुआ, उस परमात्मा ने मरते हैं जहाँ पर प्राणी या उत्पन्न होते मरते हैं उसको मरलोक कहते हैं, पृथ्वी लोक। पृथ्वी लोक की उसने क्या किया? सृष्टि करी ईश्वर ने। अब पृथ्वी लोक से नीचे को कहते हैं या अधस्तात पृथ्व्या तः आप उच्यन्ते आपनोतिर लोका। कहते जो पृथ्वी लोक से नीचे है ना, वे आप शब्द के द्वारा कहे जाते हैं। आपनोति लोका व्याप्त कर लेते हैं, व्याप्ति संबंध से वो आप कहलाते हैं। जल के द्वारा सारे व्याप्त होते हैं, इसलिए आप लोग कहते। पृथ्वी लोक से नीचे अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, ये सारे आप शब्द के द्वारा गृहीत किए जाते हैं। तो इस प्रकार से पृथ्वी के नीचे जो आप हैं वो आप लोगों को भी उस परमात्मा ने सृष्टि करी। अतः तीनों लोग भूर्भुवः स्वः तीन व्याहति में सारा ब्रह्मांड गृहीत हो जाता है। कहते हैं यद्यपि पंचभूतात्मकम लोकानाम तथापि अपे बाहुल्यात अप नाम भीर एव अम्भो मरीचि मरम आप इति उच्यन्ते। यद्यपि यहाँ पर कहते हैं पंचभूतात्मक लोग, जितने भी लोग हैं सारे लोगों में पंचभूत रहते हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। ये पंचभूतात्मक लोगों का लोग होने पर भी, लोग कैसे पंचभूतात्मक होने कारण भी फिर होते हैं, तथा भी फिर भी अप बहुलात है, सारे लोगों में अप के द्वारा ही प्राप्ति होती है। जल प्रदान, तो जल को प्रधानता लेकर के उस श्लोक की भी प्राप्ति होती है। जल को प्रधानता लेकर कैसे? जल के माध्यम से भी जीव उत्पन्न होते हैं, जल के द्वारा कर्म करते हैं, जो भी सृष्टि आदि क्रिया होती है वो जल को लेकर के होती है ना। नित्य कर्म करेंगे उसमें भी जल चाहिए, अग्निहोत्र आदि कर्म करेंगे उसमें भी जल चाहिए, और अन्य कार्य करेंगे तब भी उसमें भी जल चाहिए। तो जल को निमित्त बना करके ही जीव वहाँ पर उत्पन्न होते हैं। इसलिए जल प्रदान होने के कारण सारे कैसे जल कह दिया, अप की बहुलता होने से अप नाम के द्वारा कह दिया। अम्बो अम्ब है, मरीचि है, मर है, मरम है और आप है, इस प्रकार से कहे जाते हैं। यहाँ पर वर्णन करते हैं अम्बादियों का, उन लोगों में प्राचुर्य होने से, इसलिए सारे लोग प्राचुर रूप से विवदित किए गए हैं अब बोलने से। अब आगे कहते हैं इस प्रकार से है ना, इन नामों के द्वारा जाने जाते हैं। इति वचन से अर्थ कर दिया, इन नामों के द्वारा जाने जाते हैं माँ के प्राणी। अरे अम्ब नाम से ऊपर के तो प्राय करके कर्म कांड उपासना कांड के द्वारा प्राप्त होते हैं, और अंतर श्लोक वाले भी कर्म कांड उपासना कांड के द्वारा प्राप्त होते हैं। पृथ्वी लोक के जल के माध्यम से उत्पन्न हो जाते हैं, और नीचे के भी पराया करके व्यक्ति जल के द्वारा गृहीत होते हैं। जैसे जिस व्यक्ति ने कर्म किया उसी के अनुसार जीवों की उत्पत्ति वहाँ पर हो जाती है।